नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, 23 जून से लेकर 27 जून का समय आपके 3 छुपे हुए दुश्मन अब बाहर आने वाले हैं और उन तीनों के नाम बाबा जी के पर्चे पर आ गए हैं, जो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप इनके नाम सुनेंगे, जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे और आपको लगेगा कि भेड़ की खाल में भेड़िया छुपा हुआ था। आज की वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर पर आधारित है। जो भविष्यवाणी करेंगे आपके आने वाले 5 दिनों की, वो 100% तक सत्य होने वाली है। कई सावधानियां आपको हम बताएंगे, कई उपाय आपको देंगे जो आपकी किस्मत संवारने का काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले राधे रानी के सच्चे भक्त, भगवान श्री कृष्ण के सच्चे प्रेमी, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख दीजिए। आपके यूं ही कई बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों, कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, नज़ारे वाकई में चौंकाने वाले हैं। हम देख रहे हैं अपने अपनों से लड़ रहे हैं, अपने अपनों को मार रहे हैं, और जहां इंसानियत ख़त्म होती है वहीं से तो कलयुग की शुरुआत होती है। आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि आपके घर के सदस्य ही आपके बारे में क्या क्या सोचते हैं। आज का मानव ऐसा है कि अगर उसे कुछ चीज़ खरीदना है तो वो इसलिए नहीं खरीद पाता कि वो हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। इस वजह से उसे अपनी खुशियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अक्सर कई घरों में ऐसा देखा गया है और आपके यहाँ भी ऐसा ज़रूर होता होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। तो दोस्तों, इस चक्कर में क्या हम जीवन में खुश होना छोड़ दें कि वो 4 लोग क्या बोलेंगे कि ये तो खुश हो रहा है? तो क्या दोस्तों इस चक्कर में हम हमारी मन पसंदीदा चीज़ें खरीदना छोड़ दें कि 4 लोग बोलेंगे कि ये कमा कहाँ से रहा है? तो देखिए, दुश्मन तभी पैदा होते हैं जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जब आप सबके आंखों के सामने सब काम करेंगे तो दुश्मन तो पैदा होंगे, लेकिन हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हम हमारे सपनों को पूरा करेंगे, हम हमारी आशाओं को पूरा करेंगे, हम हमारे माता पिता का नाम रोशन करेंगे और साथ ही साथ भगवान की भक्ति भी करेंगे। फिर चाहे कितने भी बड़े से बड़े छुपे हुए दुश्मन क्यों ना हो, वो हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जाखो राखे साइया मार सके ना कोई। अर्थात जिसकी रखवाली स्वयं परमात्मा करते हैं उसे कोई मार नहीं सकता, उसका कोई अहित नहीं कर सकता। और जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ होता है, फिर वो किसी से भी उलझ सकता है, फिर वो किसी भी बड़ी हस्ती से पंगा ले सकता है, लेकिन ज़रूरत है भगवान से जुड़ने की। बहुत सारे ऐसे छुपे हुए दुश्मन होते हैं जो सामने से कुछ नहीं करते हैं, लेकिन पीठ पीछे बहुत कुछ कर जाते हैं। जैसे कई बार वो आपके खिलाफ अफवाहें उड़ा देते हैं कि इस इंसान ने जो पैसा कमाया है ये 2 नंबर के काम से कमाया है। आप जानते हैं कि आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है, और इन्होंने 2 मिनट में आपकी मेहनत को 2 नंबर का काम बता दिया। तो ये लोग तो आपसे जलते हैं। दोस्तों, आपको लोगों के बीच अपना व्यवहार ऐसा बनाना है कि लोग इनकी बातों पर यकीन ही नहीं करें। लोगों को आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए कि नहीं यार, वो इंसान ऐसा नहीं है, वो इंसान मेहनती है, कर्मठ है और इन तरह के कामों से वो दूर रहता है। ये ज़रूर अफवाह होगी, ऐसा लोग हमारे बारे में सोचे, ऐसी छवि हमें मार्केट में, समाज में, लोगों के बीच बनानी है। कुछ गलत भी होता है तो लोग यही कहना चाहिए कि यार वो व्यक्ति गलत नहीं है, ज़रूर उसका समय गलत होगा। एक ऐसा व्यक्तित्व कायम करिए, तो फिर ये जो छुपे हुए दुश्मन हैं ये आपका क्या ही बिगाड़ेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना आप ध्यान रखिएगा। देखिए, यारों की महफिल सजेगी और उस महफिल में कुछ यार आप पर हंसेंगे। हंसने का उद्देश्य क्या है उनका? ताकि आप भड़के, भड़क करके गुस्सा करें, गुस्सा करके काम बिगाड़े और काम बिगाड़ कर व्यवहार बिगाड़े। और यही चीज़ इंसान अक्सर करता है। अगर आपको कोई चिढ़ा रहा है तो आप चिढ़ क्यों रहे हैं? अगर आपके ऊपर कोई हंस रहा है तो आप बुरा क्यों मान रहे हैं? अगर कोई आपके ऊपर हंसता है तो आपको भी अपने ऊपर हंसना शुरू कर देना है। तो सामने वाले को लगेगा यार ये व्यक्ति बहुत ही अलग है, ये बाकियों से बिल्कुल अलग है, इसके ऊपर तो मजाक करने का, हंसी मजाक का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वो लोग आपका पीछा छोड़ देंगे। लेकिन उनके एक बार हंसने पर आप चिढ़ गए तो वो फिर बार बार हंसेंगे, बार बार आपको चिढ़ाएंगे। तो समझदारी इसी में है कि खुद पर हंसना सीखिए, खुद का मजाक बनाना सीखिए, ज़िंदगी में लोगों की चालों को नाकामयाब बनाना सीखिए। और तरीका है, कभी कभी जीवन में हर चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़े। संतुष्टि परम लक्ष्यम,
हमारी संतुष्टि ही हमारा लक्ष्य होनी चाहिए। मन में एक ख्याल नहीं होना चाहिए कि उस इंसान के पास तो बड़ी कार है, मेरे पास नहीं है। मन में एक ख्याल नहीं होना चाहिए कि उसका तो बहुत बड़ा बंगला है, मेरा तो छोटा सा घर है। मन में एक ख्याल नहीं होना चाहिए उसके पास सुख संपत्ति आभूषण हैं, मेरे पास तो नहीं है। देखिए, सब कुछ आपके पास नहीं हो सकता और सब कुछ उसके पास नहीं हो सकता। ये प्रकृति किसी एक को सर्वश्रेष्ठ नहीं बनाती, किसी न किसी के अंदर कुछ न कुछ कमी जरूर है लाती। जैसे कि कोयल को कंठ दिया तो उसका रूप छीन लिया, और मोर को रूप दिया तो उसका कंठ छीन लिया। उसी प्रकार से उसके पास सब कुछ है फिर भी कुछ कमी है, और आपके पास बहुत कुछ है जिसे आप पहचान नहीं पा रहे हैं। ये बहुत पते की बात थी। जिन लोगों के समझ आ गई है उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर आएगी। आने वाले जो अगले 5 दिन हैं, व्यापारिक स्थितियाँ काफ़ी ज़बरदस्त है। काफ़ी समय से जो घाटा हो रहा था वो एक बार में कवर हो जाएगा। लेकिन आपको भी अपने व्यापार स्थल पर हल्दी के गांठ टांगनी है, लटकानी है या फिर गले में रखनी है। इससे फ़ायदा और निरंतर और तत्काल होना शुरू होगा। लेकिन दोस्तों, आपका एक स्वभाव है कि आप लोगों की बातों में बड़ा जल्दी आ जाते हैं। तो ये जो छुपे हुए दुश्मन हैं उनका नाम बताने जा रहे हैं। एक का नाम शुरू होता है दोस्तों म से, यानी एम अक्षर से। दूसरे का शुरू होता है य से, यानी वाई अक्षर से। और तीसरे का शुरू होता है दोस्तों स से, यानी एस अक्षर से। तो इन 3 नाम वाले लोगों से आपको बचना है। यही आपके वे छुपे हुए दुश्मन हैं जो अब बाहर आने वाले हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें आपकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती। ये वही लोग हैं जिन्हें आपको दूर करना है। इनसे बातों को थोड़ा गोपनीय रखना है। ज़्यादा इनके सामने प्लानिंग नहीं बनानी है, योजना नहीं बनानी है, क्योंकि ये वही छुपे हुए दुश्मन हैं जो आपका अहित करने पर तुले हुए हैं। नौकरी पेशा लोगों के जीवन में सहकर्मियों से वे ज़रा बचकर रहें। ख़ास तौर पर जिनके नाम इन अक्षरों से शुरू होते हैं उनसे आपको पूरी तरह से सावधान रहना है, क्योंकि लोगों का काम है कहना। लोग तो कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन समय तो आपके हाथ में है, कहीं समय न बीत जाए। इसलिए ज़्यादा उलझना छोड़िए, जो मन में आता है वो करिए। ये दिल खुश रहेगा तभी आप खुश रहेंगे। अगर दिल में बोझ हो गया कि यार मुझे ऐसा नहीं करना था, तो फिर तो पछताते ही रहेंगे। आने वाला जो समय है दोस्तों, ख़ास तौर पर आपकी राशि के लिए काफ़ी व्यवस्थित है। ख़ास तौर पर आपकी राशि के लिए ये बहुत शानदार है, क्योंकि सूर्य जो है वो अपना राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि पर आ गए हैं, जो कि आपकी राशि के लिए शुभ फलदायक साबित होगा। 12 राशियों में आपके लिए यह बहुत बढ़िया योग निर्मित करेगा। तो स्वास्थ्य काफ़ी ज़बरदस्त है। स्वास्थ्य तो बहुत शानदार है, यह डरने की नहीं कोई बात है। बस इतना है दोस्तों, मौसम अब बदलेगा तो मौसम की करवट से सावधान रहिएगा। अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ मामा पक्ष की ओर से आपको कोई अशुभ समाचार मिल सकता है, तो वहाँ खुद को संभालना है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप प्रेमी जीवन में हैं तो अपने साथी की भावनाओं की कद्र करनी है, समय देना है उन्हें, उनसे दूर नहीं भागना है। और साथ ही साथ अगर आप दाम्पत्य जीवन में हैं तो आपको अपने साथी के लिए कोई तोहफ़ा, कोई उपहार खरीद कर लाना है, ताकि उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आए और आपके बीच नज़दीकियाँ बढ़ जाए। अब आगे वीडियो में 2 उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, सच्ची श्रद्धा के साथ करेंगे, तो लाभ 100% आपको होगा। चिंता की कोई बात ही नहीं है। सबसे पहला उपाय ज़रा गौर फरमाइएगा। आपको शनिवार के दिन शनि मंदिर जाना है और सरसों के तेल को शनिदेव के ऊपर अर्पित करना है। एक बात का ध्यान रहे, उनकी आंखों में आप न देखें, उनके चरणों में आपको देखना है। अब शनि मंदिर के बाहर जो भी गरीब लोग बैठे होंगे, ज़रूरतमंद लोग बैठे होंगे, उन्हें आपको मीठी चीज़ का दान करना है। मिठाई का दान कर दीजिए। जो भी आप मीठा लेकर आते हैं उसका दान आपको उन्हें करना है। और ऐसा हर शनिवार को करके देखिए, कई कष्टों से मुक्ति मिलेगी। कई काम ऐसे जो बन नहीं रहे थे वो बनना शुरू हो जाएंगे। अगला उपाय रहेगा दोस्तों सीधा मंगलवार के लिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के ऐसे मंदिर जाना है जहां राम जी की भी प्रतिमा हो। अब आपको दोनों के सामने, हनुमान जी और राम जी दोनों के सामने, एक एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। अब राम जी के समक्ष बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अभी तक आप क्या कर रहे थे? हनुमान जी के सामने बैठते थे और हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। लेकिन इस उपाय में राम जी के समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और अगला, हनुमान जी के सामने बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है।
बहुत चमत्कारिक उपाय है, एकलौता ऐसा उपाय है जिससे आपको प्रभु श्री राम के साथ साथ हनुमान जी की भी कृपा मिल जाएगी। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में बात करें 23 जून से 27 जून के बारे में, और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।